माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्लामा सलमान अजहरी साहब को बड़े पीर 11वीं वाले पीर के सदक़े तुफ़ैल से रिहाई दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों पर भी फटकार लगाई गई है। आइए पूरा वीडियो सुनिए, इंशाअल्लाह मालूम हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने किस बिना पर अल्लामा सलमान अजहरी साहब को रिहाई दी गई। जो पासा लगा था वो पासा हटा दिया गया है। आइए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। बहुत ही खुशी की बात है कि अल्लामा सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिल गई है। जितने भी उनके चाहने वाले हैं, जितने भी उनके मानने वाले हैं, आशिकाने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ये खुशखबरी सुना दो कि अल्लामा सलमान अजहरी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। हर इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया है। जो झूठे इल्ज़ामात लगाए गए थे अल्लामा सलमान अजहरी साहब को, उन इल्ज़ामात से हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और जो मुकदमात जिन्होंने लगाए थे, जिन्होंने केसेस लगाए थे, उन पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। आइए देखिए कि किस तरीके से अल्लामा सलमान अजहरी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने किन बिना पर रिहा किया है, कौन सी वजूहात जो है, और उस बयान को उन्होंने क्या कहा। शेर को, जिस शेर के पर बवाल उठा था कि अल्लामा सलमान अजहरी साहब ने इस शेर को गलत बोला है, जैसे वो शेर बोला था, कुछ देर की खामोशी है, अभी शोर आएगा और अभी कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। नाज़रीन, इस शेर ही के ऊपर अल्लामा सलमान अजहरी साहब को जो है जेल में डाला गया था। आइए देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या। ये वाला वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हो इंशाअल्लाह ताला आगे गुफ्तगू होगी। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के आज एक बड़ी खबर सामने आई। वो खबर ये थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई दे दी है, जमानत दे दी है। ये एक बेहद बड़ी खबर थी। कहा जा सकता है कि मुफ्ती साहब के चाहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी उनके प्रशंसक हैं, जो भी उनसे मोहब्बत करते हैं, जो उन्हें सुनते हैं, वो तमाम लोग पिछले 8-10 महीनों से इस पल का इंतजार कर रहे थे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई को लेकर के कोई खबर निकल करके सामने आए। और अंततः ये खबर सामने आई। ये खबर बेहद खूबसूरत रही और कहा जा सकता है कि इस खबर को सुनने के बाद हज़ारों लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हैं। कई लोग तो कमेंट सेक्शन में ये तक लिख रहे हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ रही है, और आंसू आ रहा है इस वजह से कि आज मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई हो गई। अब आपको बताएं कि आखिरकार कोर्ट में क्या कुछ हुआ। हमने आपसे ये बात कही थी कि मुफ्ती साहब की रिहाई तो हो गई है, लेकिन हुआ क्या, पासा हटा, बेल मिली, क्या कुछ हुआ। और चूंकि फाइनल डिसीजन है तो ये आप इस केस को इस तरह से समझिए कि ये जो केस है वो आने वाले वक्त में कई सारे लोगों के जो केसेस होंगे उसको भी ये हैंडल करेगा। जब कोई किसी और अन्य कहा सकता है कि मौलाना पर, मुफ्ती पर अगर इस तरह के कानून जो है वो लगा दिए जाएंगे, पासा जैसे कानून, तो मुफ्ती साहब का जो मामला रहेगा, जो इनका कहा सकता है, जो इनको लेकर के जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ऐतिहासिक फैसला, ये फैसला जो है वो अन्य केस में कोर्ट किया जाएगा। तो आखिरकार किस बिना पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई दे दी है, ये एक बड़ी बात है। तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं और इसको लेकर के जो ऑर्डर डिटेल्स जो सामने आया है उस पर बात करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ ऑर्डर डिटेल जो है वो सामने आया है। तो देखिए, मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे जो है मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में क्या कुछ बातें जो है वो सामने आई है, कोर्ट ने क्या कुछ बातें कही है, क्योंकि अब ये मामला पूरी तरीके से वायरल है सोशल मीडिया पर। ये कई लोगों ने साझा किया है, सबने अपने अपने तरीके से इसे समझाने की कोशिश की है। मुझे जो बातें समझ आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि ये अदालती मामला है और कोर्ट का मामला है, जिन्होंने फैसला दिया है वो इसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे क्या कुछ मामला रहा इस पूरे मामले में। जो इनके वकील हैं उनके बारे में कि भाई लर्नेड सीनियर काउंसिल ने जो है इस पूरे मामले में वो आए, साथ ही दूसरी तरफ से जो गवर्नमेंट की तरफ से थे वो SV राजू साहब, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ASG, मतलब काफ़ी बड़े कहा सकता है कि जो वकील हैं, उन्होंने उनका अपना सरकार का पक्ष रखा। लेकिन इसके बावजूद आखिरकार कैसे मुफ्ती सलमान अजहरी की जीत हुई ये देखेंगे। और लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट्स, यहाँ पर ये बात सामने आई है। आगे चलिए देखते हैं। The present appeal is directed against the judgment and order dated 29 जुलाई 2024। आप तमाम लोग जानते हैं कि 29 जुलाई 2024 को जो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर जो हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर ये कहा था कि भैया इनके ऊपर पासा लगा रहेगा, क्योंकि इन्होंने जो स्पीच दिया है वो हेट स्पीच था, नफरत भरी बयानबाजी उनके द्वारा की गई थी, उससे पब्लिक ऑर्डर जो है वो खराब हुआ था, यानी कि नफरतें फैली और उस नफरत का नतीजा ये हुआ कि पब्लिक ऑर्डर, यानी कि जो लोग हैं, आम जो लोग हैं, उन पर इसका इफेक्ट पड़ा। ये बातें हाई कोर्ट ने जो है वो बोला था। अहमदाबाद ने इस पूरे मामले को लेकर के जो है
39/71/2024 को सुना था, डिसमिसिंग द प्रेयर ऑफ द अपीलेंट सीकिंग रिट ऑफ हेबस कॉर्पस चैलेंजिंग द डिटेंशन ऑर्डर डेटेड 16th Feb 2024 issued by the district magistrate जूनागढ़ के जो कलेक्टर साहब थे, उन्होंने, आपको याद होगा 16 फरवरी वो तारीख जब इनके ऊपर जो है वो पासा लगा दिया गया था, ये बात कहा गया है। तो उसके बाद इस पूरे मामले को अदालत ने सुनी। हैविंग गॉन थ्रू द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड वी फाइंड दैट द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन कांट बी सस्टेन्ड एज अपेरेंटली देयर इज nothing to suggest that the speeches delivered by the appellant are in any manner disturbing the public order। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सीधे तौर पर, ये बात कह दी है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, सीधे तौर पर, सीधे लफ्जों में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो बातें कही, जो उनका स्पीच था, वो किसी भी तरीके से डिस्टर्बिंग द पब्लिक ऑर्डर, यानी कि पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाला बयान वो नहीं था। सीधे तौर पर यह बात समझा जा सकता है कि उनका जो बयान था, इससे कोई ऐसी बात नहीं निकली, उनसे, उनके जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकली जिसकी वजह से समाज टूट जाए, आपसी सौहार्द बिगड़ जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने, जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है। ये ऐतिहासिक फैसला है और आने वाले कई वर्षों तक इस कहा सकता है फैसले को जो है वो कोर्ट किया जाएगा अलग अलग केसेस में। ये तय माना जाएगा आने वाले वक्त में, कई केसेस में इसे जो है एक कहा सकता है रेफरेंस के तौर पर देखा जाएगा। अगला 5वां पॉइंट कहा गया, द अपील इज अकॉर्डिंगली अलाउड द इम्पंज्ड judgment and order dated 29th July 2024 of the High Court of Gujarat and the detention order 16th Feb 2024 issued by the District Magistrate Junagadh Gujarat are set aside। तो आप इस बात को समझ गए कि किस तरह से एक तो 16 फरवरी जूनागढ़ के कलेक्टर साहब ने जो कहा वो भी, और जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया वो भी, उन दोनों के फैसले को पलटते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई का ऐलान किया, जमानत का जो है वो ऐलान किया। आगे देखते हैं। द अपीलेंट विल बी सेट एट लिबर्टी फोर्थविथ पेंडिंग एप्लीकेशंस इफ एनी शैल स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। ये 8वां पॉइंट भी बेहद जबरदस्त है, लेकिन 7वां पॉइंट आप देख रहे हैं, द अपीलेंट विल बी सेट एट लिबर्टी फोर्थविथ, यानी कि आप समझ लीजिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी की आज़ादी का ऐलान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो एक चीज़ समझ लीजिए, सिर्फ जमानत नहीं मिली है, पासा जो इम्पोज किया गया था इनके ऊपर उसे ख़त्म कर दिया गया, यानी कि 10 महीने एक व्यक्ति जेल में रहे, लगभग 9 महीने के आसपास, मुसलसल 8.5 महीना तो मान के चलिए ये आपको पासा के जुर्म में रहे। तो वो पासा जो है वो पूरी तरीके से गलत साबित हुआ और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अंततः इंसाफ मिला। तमाम जो उनके प्रशंसक थे, जो लगातार उनके लिए दुआएं कर रहे थे, ये उनके लिए एक अच्छी खबर रही। लोगों ने बहुत सारी बातें कही, तरह तरह की बातें की गई, लेकिन अदालत ने अंततः बड़ा फैसला दिया और वो सच के साथ आए। और काबिल मुबारकबाद हैं जनाब जज साहब, जिन्होंने 2 जज के बेंच थे और बेंच था ये, और उन्होंने जो फैसला दिया है वो वाकई शानदार है। नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया कि किस तरीके से उन लोगों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई जिन्होंने अल्लामा सलमान अजहरी साहब के ऊपर केसेस किए थे, और वकीलों ने जो है, जिन वकीलों ने आप पर केसेस लगाए थे, जो वकील वहां पहुंचे थे, उन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि ये जो है सोशल डिस्टेंस नहीं है और इससे अवाम में इख्तिलाफ नहीं हुआ, अवाम में इंकिशार नहीं पैदा हुआ, बल्कि ये कोई हेट स्पीच नहीं है और अल्लामा सलमान अजहरी साहब ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे आवाम में खलफिशार पैदा हो। नाज़रीन, अल्लामा सलमान अजहरी साहब के लिए जो दुआएं कर रहे थे और बिलखुसूस 11वीं वाले पीर हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर अलैहिर्रहमा के सदक़े-ए-फ़ैल से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मोमिनीन की दुआओं को सुन लिया। हुजूर गौसे आज़म के सदक़े-ए-फ़ैल से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बरी फरमा दिया है और ये बहुत ही खुशी की बात है कि अल्लामा सलमान अजहरी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई अता कर दी है और अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र अजीम है कि हमारे कायदों, हमारे जो है आलिमों की अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर हिफाजत फरमाता है और अल्लाह तबारक व तआला का करम और बालाए करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लामा सलमान अजहरी साहब को रिहाई दे दी। नाजरीन, ये भी याद रखें
कि इस खुशी के मौके पर कोई ऐसा काम न करें जिससे शरीयत में, जो शरीयत के खिलाफ हो। ऐसा कोई काम ना करें जो शरअन खिलाफ हो, बल्कि शरई काम करें खुशी के मौके पर, ना कि ये जो गैर शरई हो। बहर के अल्लाह तबारक व तआला हम और आपकी तमाम मोमिनीन की हिफाजत फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ वजल अपने हबीब के सदक़त फ़ैल से और बड़े पीर दस्तगीर रमा के सदक़त फ़ैल से अल्लाह हम और आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन बजाय सय्यदुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।